गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं क्या बताऊं आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्टली जो चीजें हैं इससे जुड़ी हुई है और नाम है जिसका रेजोनेंस, या फिर जिसको बोलेंगे अपन क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट भी इसको बोलेंगे। तो ये रेजोनेंस क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, पहले तो अपन इसको समझते हैं, डेफिनेशन ही समझते हैं। तो पहले तो डेफिनेशन क्या है, मतलब रेजोनेंस होता क्या है। तो देखो मैं क्या बोलूंगा इसके बारे में, क्या इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बोलूंगा। देखो इसकी डेफिनेशन आप बोल सकते हैं एग्जिस्टेंस, क्या बोलेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस जो है वो है किसमें, इन टू या फिर क्या, और मोर देन टू different forms in which position of pi electrons and lone pair electron is different। देखो is called, उसको बोलेंगे अपन क्या, is called RS, resonance structure, and this phenomena called resonance। देखो मैंने क्या लिखा है, मतलब मॉलिक्यूल्स का एग्जिस्टेंस है एक्चुअली में, और क्या है, दो फॉर्म में हो सकता है या फिर दो से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म हो सकती है। ठीक है, जिसमें क्या डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में, ठीक है, और नॉन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी पोजीशन में डिफरेंस आएगा। तो उससे कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगी जिनको अपन बोलेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और इस फेनोमेना को नाम देंगे रेजोनेंस। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल से। जैसे मान लो आपने ये लिया एग्जांपल, एक एग्जांपल आपने ये लिया, एक ये एग्जांपल है जिसको अपन बेंजीन बोलते हैं, और बेंजीन में क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो जाती है। ये पाई इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इधर, ये वाले चले जाते हैं इधर, ये ऐसे और ऐसे चेंज हो जाता है। तो देखो यहां पर पोजीशन क्या हो गई, ये पाई बॉन्ड की चेंज हो गई। ठीक है, सिर्फ इतना ही चेंज हुआ। एक एग्जांपल ये ले सकते हो आप। ठीक है, दूसरा देखो लॉन पेयर की पोजीशन चेंज हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल आपने ये लिया, दूसरा एग्जांपल ये ले लो। देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर आप देख रहे हो कि ये OH है, ठीक है, और इसके पास क्या है, लॉन पेयर है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, तो ऐसे जाने से फिर क्या होता है कि ऐसे जाने से ये लॉन पेयर की पोजीशन चेंज हो गई। ये लॉन पेयर यहां से हटके और यहां पर आ गई, ये O और ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये आ गई इस तरीके से, और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और बाकी का ये सिचुएशन ऐसी। तो देखो लॉन पेयर की पोजीशन यहाँ पे चेंज हो चुकी है, यहाँ पर पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो चुकी है। तो मतलब आपको खास जो है वो क्या देखने को मिलेगा, वो ये देखने को मिलेगा कि या तो लॉन पेयर की पोजीशन चेंज हो जाएगी या पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस फेनोमेना को अपन बोल रहे हैं क्या, रेजोनेंस। और ये जो स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पर, इनको बोलेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ये RS है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, और इधर ये भी क्या है बताओ, ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेंजीन की है, और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो फिनॉल की है। ठीक है, एक चीज रेजोनेंस का मतलब आपको समझ में आया। रेजोनेंस को अपन जो है मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं, और इसका जो शॉर्ट में नेम है वो R इफेक्ट भी अपन बोलेंगे, और क्या बोल सकते हैं इसको, M इफेक्ट भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, ये अपन इसको बोल सकते हैं एक चीज। अब दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरी चीज क्या है, कुछ फीचर्स हैं रेजोनेंस इफेक्ट के। क्या फीचर है, तो फीचर्स ऑफ, इनके बारे में बात करेंगे, फीचर्स ऑफ M इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट के क्या फीचर्स हैं देखते हैं। सबसे पहले ये यूजुअली किस में होगा, इट अकर्स, ठीक है, इट अकर्स इन conjugated system or
और किसमें हो सकता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अलावा, और अनसैचुरेटेड और क्या बोल सकते हैं रेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये यूजुअली कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसके अंदर हो सकता है क्या रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, या कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसके अंदर हो सकता है। अनसैचुरेटेड देखो ये रहा, ये अनसैचुरेटेड है, इसको आप ये भी बोल सकते हो कॉन्जुगेटेड। ये कॉन्जुगेटेड तब होगा जब यहां पर ऐसे कॉन्जुगेशन में ये डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड आ जाए, फिर डबल बॉन्ड आ जाए, तो ये कॉन्जुगेशन हो गया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया, तो इसके अंदर रेजोनेंस होगा। एक फीचर ये है। दूसरा फीचर ये है कि इसके अंदर खास जो चीज देखी जाती है वो देखी जाती है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, तो इसको बोल सकते हैं डीलोकलाइजेशन, आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और किसका डीलोकलाइजेशन, यूजुअली पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन देखने को मिलेगा। एक आप थर्ड बोल सकते हो कि ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है। देखो एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, पहले मैंने आपको बताया होगा किसी लेक्चर में कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, मतलब डिस्टेंस से चेंज हो जाता है वो, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है इसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं, ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है, तो इट इज डिस्टेंस और क्या बोलेंगे इंडिपेंडेंट इफेक्ट। ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है, मतलब डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं रेजोनेंस का, ठीक है, ये बोल सकते हो। और खास बात जो इंपॉर्टेंट चीज है कि रेजोनेंस किसी के अंदर होता है तो रेजोनेंस क्या करता है, रेजोनेंस मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करता है, तो इट स्टेबलाइज मॉलिक्यूल मोर, ये मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो ये फीचर्स हैं, किसके फीचर्स हैं, ये रेजोनेंस के फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। चलो मैंने ये चीज आपसे डिस्कस की, ठीक है, रेजोनेंस के बारे में बताया होता क्या है, रेजोनेंस के क्या फीचर्स हैं वो अपन ने देखे। अब मैं नेक्स्ट आपसे बात करूंगा कि रेजोनेंस के टाइप कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। चलो देखते हैं इसके बारे में। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस के कौन कौन से टाइप्स हैं इसके बारे में देख रहे हैं अपन। तो देखो बेसिकली दो ही टाइप का चलेगा रेजोनेंस, जो है रेजोनेंस दो टाइप का चलेगा, एक तो चलेगा प्लस आर इफेक्ट जिसको अपन बोलते हैं, और जो एक जो चलेगा जिसको अपन बोलेंगे माइनस आर इफेक्ट, ठीक है। ये बेसिकली दो टाइप का चलेगा। अब प्लस आर इफेक्ट में क्या होगा, या फिर इसको प्लस एम इफेक्ट भी बोल सकते हैं, प्लस आर की जगह प्लस एम इफेक्ट भी अपन बोल सकते हैं। तो देखो तो ये दो टाइप का है, तो ये दो टाइप का है। टाइप्स की बात कर रहे हैं अपन, टाइप्स देख रहे हैं, तो टाइप्स में दो टाइप के हैं, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस के कौन से टाइप हैं। तो बेसिकली ये दो टाइप का है, एक तो जो चलेगा वो चलेगा कौन सा, ये है दो टाइप, रेजोनेंस के दो टाइप हैं, तो ये दो टाइप कौन कौन से हैं, तो इधर लिख रहे हैं अपन रेजोनेंस, इसके दो टाइप, एक तो है प्लस आर बोल सकते हैं इसको, या फिर प्लस एम बोल सकते हैं, इफेक्ट होता है एक, ठीक है। और एक होता है क्या माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली दो टाइप का होगा। अब ये जो होता है प्लस आर इफेक्ट और ये माइनस आर इफेक्ट, तो प्लस आर इफेक्ट तब होगा जब प्लस एम ग्रुप कोई प्रेजेंट होगा, तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि प्लस एम ग्रुप इज प्रेजेंट, ये तब होगा, ठीक है। इसमें प्लस एम ग्रुप कोई प्रेजेंट होगा, और ये तब होगा जब कोई माइनस एम ग्रुप प्रेजेंट होगा, तब ये होगा ग्रुप इज प्रेजेंट, ये तब होगा, ठीक है। अब यहां पे सोचने वाली बात है कि प्लस एम ग्रुप कौन से, माइनस एम ग्रुप कौन से, ठीक है। तो प्लस एम ग्रुप होते क्या है, पहले तो अपन ये देखें, प्लस एम ग्रुप जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्लस एम ग्रुप ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं जो
क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं। तो व्हेन ट्रांसफर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करें, ठीक है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करें टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम। किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, ठीक है। तो व्हेन ग्रुप, कोई ग्रुप है जो क्या कर रहा है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, किसको, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, देन दे कॉल्ड, तो उनको क्या बोलेंगे अपन, तो उनको ही अपन बोलेंगे प्लस एम ग्रुप, तो उनको प्लस एम ग्रुप बोलेंगे अपन, ठीक है, प्लस एम ग्रुप। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखो, यहां पर आपने ये लिया, ये Cl लिया, ये इस तरीके से, ये क्या करेगा, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, ऐसे ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, देखो ये ग्रुप है, ये ग्रुप लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर रहा है, तो ये आगे वाले ये जो इलेक्ट्रॉन है फिर आगे चले जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो आगे चले जाएंगे। तो ऐसे ये ग्रुप जो रहेगा क्या कर रहा है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है। तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, इस ग्रुप को बोलेंगे प्लस एम ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, प्लस एम ग्रुप, क्योंकि ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। और एक होते हैं कौन से, माइनस एम ग्रुप, वो क्या होते हैं वो समझाता हूं मैं, माइनस एम ग्रुप क्या होते हैं, तो उनको देखते हैं। माइनस एम ग्रुप तो बेसिकली दो टाइप का है, एक प्लस एम है ये, और एक क्या है, माइनस एम है। अब इसमें प्लस एम में प्लस एम ग्रुप होंगे और माइनस एम इफेक्ट में माइनस एम ग्रुप होगा। अब देखो यहां पर कौन सा होता है, माइनस एम ग्रुप क्या होता है, माइनस एम ग्रुप, ठीक है। माइनस एम ग्रुप वो होते हैं जब क्या करेंगे, जब कोई ग्रुप, ऐसा ग्रुप, व्हेन ग्रुप टेक्स आउट, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, टेक्स आउट लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को ले जो, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन को ले, किससे लेगा, फ्रॉम कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उससे, फ्रॉम कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को लेगा या पाई इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो उस केस में ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं, कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, माइनस में एम ग्रुप बोलेंगे, माइनस एम ग्रुप बोलेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखो, यहां पर अपन ने रखा कुछ इस तरीके से, देखो ये एन, ये डबल बॉन्ड ओ और ये, ठीक है, और ये जो है इस तरीके से है, और ये, अब देखो ये ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब डबल सिंगल डबल ऐसे, तो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, कैसे, देखो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर की तरफ और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे वो इधर की तरफ, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर ले लेगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन ले रहा है इससे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे अपन, इस ग्रुप को बोलेंगे माइनस एम ग्रुप बोलते हैं इसको, ये माइनस एम ग्रुप है। और ये कौन सा ग्रुप है, ये प्लस एम ग्रुप है और ये माइनस एम ग्रुप है। इस तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्लस एम ग्रुप में तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाएगा, ये ट्रांसफर करता है, और इस केस में इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, किससे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। तो ये मैंने आपको बताया। अब यहां पर जो प्लस एम ग्रुप है, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, और माइनस एम ग्रुप है उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। तो अपन ये देखेंगे कि किसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है और किसका प्लस एम इफेक्ट कम है। प्लस एम ग्रुप का प्लस एम ऑर्डर देखेंगे, ठीक है, और माइनस एम ग्रुप का माइनस एम ऑर्डर देखेंगे। तो वही मैं बात करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं उसको। तो नेक्स्ट में जो बात कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। कंपटीशन चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे कोई आईआईटी का एग्जाम हो, चाहे कोई फर्दर एग्जाम हो, चाहे सीएसआरआई नेट हो, चाहे गेट हो, ठीक है, और चाहे कोई आईआईटी जेम हो,
चाहे कोई बीएससी का एग्जाम हो, चाहे कोई एमएससी हो, हर टाइप के एग्जाम में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो जरा इसको कि जो अपन बात कर रहे हैं यहां पे वो ये है ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर क्या है? तो देखते हैं, कुछ ग्रुप्स रख रहा हूं आपके सामने। तो पहला मैं बात कर रहा हूं कुछ ग्रुप्स का जो है प्लस एम इफेक्ट ऑफ सम ग्रुप्स। देखो अब यहां पर अगर आपको मान लो ये बोला जाए CH2 नेगेटिव बोला जाए और NH नेगेटिव बोला जाए और एक O नेगेटिव बोला जाए। देखो एक तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं, दो तरह की स्पीसीज हो सकती है। एक तो न्यूट्रल हो सकती है, न्यूट्रल स्पीसीज, एक तो न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है, और एक जो है एनायनिक स्पीसीज हो सकती है, एनायनिक स्पीसीज। अब दोनों स्पीसीज में अगर बात करते हैं, दोनों स्पीसीज में बात करें न्यूट्रल और एनायनिक में, तो एनायनिक स्पीसीज का जो होता है प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होता है, एनायनिक का ज्यादा होगा न्यूट्रल के कंपेयर में। एक चीज, अब यहां पे सब पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ज्यादा टेंडेंसी किसमें होगी वो अपन को देखना है। तो CH2 जो है इसमें कार्बन है, इसमें नाइट्रोजन, इसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसकी सबसे कम होगी, तो ऑर्डर जो आएगा ये आ जाएगा, ये ऑर्डर आएगा, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज अगर मैं एक सिंपल बात करूं आपसे, सिंपल मैं बात कर रहा हूं, एक NH2 की बात करूं, ठीक है, और NH2 की बात कर रहे हैं, और एक यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर एक ग्रुप ले लेते हैं, चलो यहां पर मिथाइल ले लेते हैं, ठीक है, इधर भी मिथाइल ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक नाइट्रोजन ले लेते हैं और एक हाइड्रोजन ले लिया, एक हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, एक ये ग्रुप ले लिया और एक OH ले लिया, ठीक है, और एक OR ले लिया, ये अपन ने ले लिया। अगर इनकी बात करते हैं तो नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, लेकिन इसका कौन सा इफेक्ट चलेगा? इसका चलेगा प्लस आई इफेक्ट, और इसका प्लस आई इफेक्ट चलेगा तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो सबसे ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, सबसे ज्यादा इसकी, फिर उसके बाद इसकी, फिर उसके बाद इसकी, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन है और यहां पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत कम है, लेने की ज्यादा टेंडेंसी है। फिर उसके बाद इन दोनों की बात करें तो ऑलमोस्ट इक्वल सी बोल सकते हैं, लगभग इक्वल है इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, ठीक है। एक चीज ये, अगर आपको ये बोला जाए, इनमें देखा जाए कि ये ग्रुप्स हैं आपके सामने, ये ग्रुप्स रखें, यहां पे जैसे NH नेगेटिव है, O नेगेटिव है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, और इसके अलावा OH, ठीक है, और OR, इनकी तो ऑलमोस्ट सेम है, और OR भी क्या देख सकते हो आप, CH3 देख सकते हो, C2H5 देख सकते हो, ये आ सकते हैं, CH3 आ सकता है, C2H5 ये आ सकते हैं। अच्छा, ये R में आ सकते हैं, और इसके अलावा O और फिर C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3 रख दिया, ठीक है। अच्छा, और इससे पहले अपन ये रखते हैं, देखो इससे पहले ये रख सकते हैं, इससे पहले इसको रखना चाहिए यहां पर। अच्छा एक मिनट, यहां पर इससे पहले मैं रख दूं NH2, ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसकी है डोनेट करने की, फिर इसकी है, फिर उसके बाद इसकी है, और इसकी ऑलमोस्ट सेम है, और फिर उसके बाद जो नंबर आएगा, वो जो नंबर आएगा वो किसका आएगा वो सुनना, ठीक है। और क्या लिख सकते हो आप, और इसके बाद जो लिख सकते हो OR के बाद यहां पर ले लो NH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और इधर अपन ने 2 R ग्रुप लगा दिए, यहां पर R ग्रुप लगा दिया। अच्छा, यहां तो एक ही R ग्रुप लग सकता है, ठीक है, और यहां पर फिर उसके बाद अपन ने कर दिया, यहां पर ये ऑक्सीजन ले लिया, फिर C डबल बॉन्ड O ले लिया, और यहां पर CH3 ले लिया। तो मैंने ऐसे कुछ ग्रुप रखे, तो सबसे ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा इसकी है। फिर ऑक्सीजन की थोड़ी कम होगी, फिर ये न्यूट्रल स्पीसीज है तो इनकी तो कम होगी नेगेटिव के कंपैरिजन में, और इन दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल होगी,
ठीक है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बात करो किसकी किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की कम होगी, ये आप कर सकते हो। अच्छा, अब और कोई ग्रुप दूं, जैसे मैं आपको मान लो आपको ये दिया, ठीक है, कि ये नाइट्रोजन है, ठीक है, और ये नाइट्रोजन है, और ये इससे ऐसे कोई रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है, ये नाइट्रोजन है और इससे कोई ऐसे रिंग जुड़ी हुई है, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ पर एक नाइट्रोजन है और इससे ये रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है, ये जुड़ी हुई है, यहाँ पे 2 बार डबल बॉन्ड है। तो देखो यहाँ पर डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पर इसका कॉन्जुगेशन ऐसे हो जाएगा, तो डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। यहाँ पर और भी ज्यादा कॉन्जुगेशन हो जाएगा, ऐसे कॉन्जुगेशन, फिर ये इधर जाएगा, तो ऐसे कॉन्जुगेशन ज्यादा हो जाएगा, तो डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा इसमें होगी, फिर इससे कम इससे ऐसे ये अपन बोल देंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ ऑर्डर बताए और ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से प्लस एम इफेक्ट का कुछ ऑर्डर बताया, कुछ ग्रुप्स का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब आपको इक्वेशन वगैरह करोगे तो उसमें ये हेल्प करेंगे। अच्छा, और मैं इसके बाद यहाँ पर अगर रखूंगा तो मैं इसके बाद रख सकता हूँ फ्लोरीन है, ठीक है, फिर क्लोरीन है, ठीक है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये मैं रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर है जो आपको याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं मैं आपको, जो ये ग्रुप्स हैं जब ये अपना प्लस एन इफेक्ट दिखाएंगे, तो प्लस एन इफेक्ट दिखाने से एक बात बोल सकते हैं अपन कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट करेंगे। किसकी तरह एक्ट करेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं और एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये क्या होते हैं। तो देखो ध्यान से जरा, मजा आएगा आपको, कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा कि यहां पर प्लस एम ग्रुप, इनको एक नाम बोल सकते हैं कि ये जो होते हैं ये ऑर्थोपैराडायरेक्टिव ग्रुप्स होते हैं, आर ओपी, ओपी का मतलब ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स बोलते हैं इनको जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिव ग्रुप, या फिर क्या बोल सकते हैं इनको, और एक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोल सकते हैं, और क्या बोलेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप बोल सकते हैं, एक चीज, ठीक है, इनको एक्टिवेटिंग ग्रुप बोल सकते हैं, या फिर ऑर्थोपैराडायरेक्टिव ग्रुप्स बोल सकते हैं, एक चीज। दूसरी चीज समझना कि ये अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है या ऑर्थोपैराडायरेक्टिव ग्रुप्स हैं, कब, ये तब है when connected to एरोमेटिक रिंग, जब एरोमेटिक रिंग से कनेक्ट होंगे तब ये काम करेंगे, ऐसा एरोमेटिक रिंग, ठीक है। तो ये एक्ट कर रहे हैं, एक्ट एज ऑर्थोपैराडायरेक्टिव की तरह ये एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन तब कर रहे हैं जब ये कनेक्ट होंगे एरोमेटिक रिंग से। जैसे मैं बताता हूं आपको, यहां से ये देखो कि ये है, ये ग्रुप है, यहां पर OH अपन ने ऐड कर दिया, ठीक है, OH ऐड कर दिया, तो OH जो है जैसे आपने ऐड किया तो ये क्या करेगा, ऐसे रेजोनेंस चलवाएगा, ऐसे ये रेजोनेंस चलवाएगा, तो रेजोनेंस चलवाने से फिर क्या होगा, ये रेजोनेंस चल रहा है, तो रेजोनेंस चलवाने से ऐसा होगा, देखो यहां पर कि इस पर जो चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड, ये OH, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज, तो इससे क्या हुआ, ऑर्थो जो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ गया, यहां पर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज आने से फिर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रोफाइल, कोई इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन की तलाश है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज यहां पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, E प्लस ऐड हो जाएगा, और E प्लस ऐड होने से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो जाएगी, एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हैपन्स, ये हो जाएगी इस केस में, ठीक है। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रोफाइल जाकर के जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पे,
तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो जाएंगी। एक चीज, ठीक है, ये तो ऑर्थो पोजीशन। अब ऐसे पैरा पोजीशन पे करवाओगे आप, ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे घुमाओगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे और घूमने के बाद फिर से आप क्या करोगे, एक स्ट्रक्चर और बनाओगे। ये वाले स्ट्रक्चर ऐसे बन गए, देखो यहां पर ये आ गया, यहां पर ये डबल बॉन्ड O है, ये H है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो अब देखो फिर से क्या आ गया यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आ गया तो फिर से यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, सो E प्लस एड, और इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो फिर से कौन सी रिएक्शन होगी, EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इन ग्रुप्स की वजह से ऑर्थो, ठीक है, ये वाला और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए इनको क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स या फिर एक्टिवेटिंग ग्रुप। इनकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो पैरा पर, एक्टिवेट कर रहे हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन को, किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने के लिए, तो इसलिए इनको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप बोलेंगे। एक चीज, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ गई, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज जो बात करने जा रहे हैं अपन, वो बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ माइनस M इफेक्ट ऑफ माइनस M ग्रुप। माइनस M जो ग्रुप है उनका माइनस M का इफेक्ट, माइनस M इफेक्ट का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, वो सुनना, वो इंपॉर्टेंट है। NO2 का सबसे ज्यादा होता है, फिर NO2 के बाद जो आता है वो जो होता है CF3 होता है, और CF3 के बाद जो अपन नंबर लेते हैं वो लेते हैं, CF3 के बाद जो नंबर लेंगे वो CN का नंबर लेंगे, और CN के बाद जो नंबर लेंगे वो SO3H का लेंगे, और इसके बाद जो ग्रुप नंबर आएगा वो आएगा CHO का, और फिर उसके बाद जो आएगा ऑर्डर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है ऑर्डर, CHO के बाद जो अपन ले लेंगे वो COOH का ले लेंगे, ठीक है, और COOH के बाद जो नंबर लेंगे वो अपन लेंगे इसके बाद C डबल बॉन्ड O और CH3 का ले लेंगे, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3 का ले लेंगे, और फिर उसके बाद जो नंबर लेंगे वो अपन ले लेंगे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जो है आप और ज्यादा कार्बन जोड़ सकते हो, यहाँ पर CH3 ऐसे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है ये ऑर्डर आपको क्या करना है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे ज्यादा क्या होगा, माइनस M इफेक्ट होगा इस ग्रुप का, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऐसे कुछ ऑर्डर आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप लेना चाहोगे तो फिर आप ले सकते हो एस्टर ले सकते हो इससे पहले, ठीक है। इससे पहले आप जो है यहाँ पर एक मिनट, ये COOH जो है ग्रुप, इसको बाद में रखना पड़ेगा। COOH जो ग्रुप है इसको आप बाद में रखोगे, तो इसको बाद में रखोगे तो एग्जैक्ट ऑर्डर जो बैठेगा, पहले ये आएगा C डबल बॉन्ड O CH3, फिर COOH रखो, और फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O R रखो, एस्टर रखो, ठीक है, ये एस्टर रखो, ये सही ऑर्डर आएगा। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया क्या, माइनस M इफेक्ट का ऑर्डर बताया। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे अपन वो सुनना, जिसपे माइनस M इफेक्ट होगा जिस ग्रुप की वजह से, तो अपन बोलेंगे यहां पर, जैसे अपन ने यहां पर बोला था कि प्लस M ग्रुप जो है वो किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप की तरह। तो यहां पर बोलेंगे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि माइनस M जो ग्रुप है वो किसकी तरह एक्ट करेंगे, एक्ट एज, किसकी तरह एक्ट करेंगे, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप, किसकी तरह, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप की तरह एक्ट करेंगे, या फिर क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, ये अपन बोल सकते हैं। तो इनकी तरह एक्ट करेंगे कब, जब कनेक्ट होंगे किससे, when connected to, और क्या बोलेंगे, टू किससे कनेक्ट होंगे, एरोमेटिक रिंग से कनेक्ट होंगे, तब ये एक्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये ऑर्डर जो है याद रखना है। इससे पहले जो ऑर्डर मैंने बताया वो आपको याद रखना है,
अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद मैंने टाइप्स आपको बता दिए, अब मैं कंडीशन बता रहा हूं आपको कि रेजोनेंस जो है उसकी क्या कंडीशन होगी। देखो एक बार कंडीशंस जो है वो आपको याद रखनी है। तो कंडीशंस क्या है, कब कब रेजोनेंस होगा वो अपन को देखना है, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की क्या कंडीशन है। तो देखो इससे प्रीवियस में मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट चीज कि अगर वहां पर -M ग्रुप जुड़ा हुआ है, किससे, रिंग से, एरोमेटिक रिंग से, तो वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, यानी वहां पर इलेक्ट्रोफाइल जो जुड़ेगा वो मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लो एरोमेटिक रिंग पर जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप जैसे +M ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रोफाइल आगे जुड़ेगा वो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। अब मैं कंडीशन बता रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट है कंडीशंस क्या है रेजोनेंस की। तो पहली जो कंडीशन है वो क्या है, कंडीशंस अपन लिख देते हैं, यहां पर डबल बॉन्ड हो, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यानी कॉन्जुगेशन होना चाहिए किसका, डबल सिंगल डबल का, पहली कंडीशन। इसका एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड और ये CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड और CH2, इसका रेजोनेंस होगा कैसे, देखो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर की तरफ और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर की तरफ, ऐसे इसमें कॉन्जुगेशन होगा और कॉन्जुगेशन होकर के स्ट्रक्चर बनेगी कैसे, देखो यहां पर बनेगा ये CH2, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही शिफ्ट करने हैं आपको, ये इलेक्ट्रॉन गिर जाएंगे तो ये ले लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद यहां पर और फिर CH और फिर CH2 और फिर ये नेगेटिव, ये रेजोनेंस हो रहा है इस तरीके से इसमें। तो यहां पर डबल बॉन्ड है बताओ, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं डबल सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन, ठीक है। एक चीज इस केस में रेजोनेंस हो जाएगा। दूसरा कब होगा रेजोनेंस, जब डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो और उसके बाद क्या आ जाए, लॉन पेयर आ जाए, लॉन पेयर। तो इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल से समझते हैं, ये डबल बॉन्ड है, फिर CH है और फिर ये Cl है, ये लॉन पेयर आ गए। देखो क्लोरीन पे लॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, ये ऐसे जाएंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे भेजोगे आप इस तरीके से कॉन्जुगेशन होगा और इससे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ऐसे बन जाएगी, CH2 ये नेगेटिव और ये CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और Cl पे पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगी, बन जाएगी। ये जो स्ट्रक्चर बन रही है इनको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन सुनना, तीसरी कंडीशन क्या होगी कि डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो और फिर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर नेगेटिव चार्ज आ जाए, ऐसा कुछ सीन हो रहा है। जैसे देखो यहां पर ये डबल बॉन्ड आ गया, फिर उसके बाद ये आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो फिर कॉन्जुगेशन कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे कॉन्जुगेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन अगर ऐसे होगा तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगी, ये नेगेटिव आ जाएगा इस पे, ये सिंगल बॉन्ड, फिर CH और यहां पर फिर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड और ये NH। NH पर नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो न्यूट्रल बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बन जाएगी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिर चौथी कंडीशन सुनना, चौथी कंडीशन क्या होगा, चौथी कंडीशन जो है अपन ये बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, सिंगल बॉन्ड आ जाए और एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, फ्री रेडिकल बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, फ्री रेडिकल अपन बोल सकते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जैसे आप देखो CH2 डबल बॉन्ड और ये CH और ये CH2 ये फ्री रेडिकल, तो इसमें रेजोनेंस कैसे करेंगे, देखो एक बार, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका इस पे चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके ऊपर और एक इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो बनेगा वो बन जाएगा CH2 ये फ्री रेडिकल, ठीक है। फिर उसके बाद एक ही बॉन्ड रहेगा, फिर यहां पर क्या होगा, यहां पर ये होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इधर से आ गया, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये CH2 हो जाएगा।
ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन होगी, डबल बॉन्ड आए, फिर सिंगल बॉन्ड आए, फिर फ्री रेडिकल आ जाए, तो ऐसे कॉन्जुगेशन करवाना है। फिर पांचवी पोजीशन देखना, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो फिर कैसे होगा, देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड और ये CH और ये CH2 ये प्लस। ठीक है, ऐसा हो जाए तो उस केस में इलेक्ट्रॉन को बस ऐसे घुमा देना है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ घुमा देना है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऐसे घुमा दोगे तो फिर कैसा बन जाएगा, तो कैसा बन जाएगा, देखो यहां पर ऐसा बनेगा, CH2 इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और फिर सिंगल बॉन्ड और फिर CH और ये डबल बॉन्ड और ये न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, ये सिचुएशन हो जाएगी। और लास्ट जो कंडीशन है वो आपको याद रखना है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर क्या आ जाए, वैकेंट d ऑर्बिटल हो किसी के पास, वैकेंट d ऑर्बिटल हो किसी के पास, तो इस केस में रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है, तो वैकेंट d ऑर्बिटल वाला केस जैसे आप ले सकते हो, यहां पर क्या ले सकते हो कि अगर मान लो यहां पर जैसे क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है, तो यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है, ठीक है, ये ले भी सकता है, तो यहाँ पर जैसे क्लोरीन की जगह सल्फर ले लेते हैं अपन, यहाँ पर CH2 ये डबल बॉन्ड और ये CH और ये SH, ठीक है, ये सल्फर इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ले सकता है, और ऐसा कुछ बन जाएगा CH2 प्लस और ये CH, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये SH, ऐसे क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, वैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से। तो ये कंडीशंस हैं, 6 इंपॉर्टेंट कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये 6 इंपॉर्टेंट कंडीशंस, क्या, रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस की कुछ मैंने आपसे बातें की, काफी बातें और भी हैं रेजोनेंस से रिलेटेड जो मुझे करनी है, आपके साथ शेयर करनी है, ठीक है, और अच्छी अच्छी बातें कुछ रेजोनेंस से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से अपन ने आज के लेक्चर में रेजोनेंस की बात की कुछ। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।